तो ये एग्जांपल करते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, है ना, जो ताश के पत्ते होते हैं, तो ताश के टोटल पत्ते कितने होते हैं किसी पैक में? 52। तो उसमें से एक कार्ड को हमने ड्रॉ किया और उसके बाद में प्रोबेबिलिटी पूछी है कि वो कार्ड जो है वो किस टाइप का हो सकता है ना। 3 पार्ट हैं इसके। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं। तो 52 का पैक है, उसमें से एक कार्ड ड्रॉ करेंगे तो कितने तरह के कार्ड्स आ सकते हैं अपने पास में? 52 तरह के कार्ड्स आ सकते हैं। तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हो गए टोटल? सैंपल स्पेस में 52 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, अब ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में क्या बोल रहा है? इट इज ब्लैक एंड अ फेस कार्ड। ठीक, तो ताश के जो पत्ते हैं, है ना, 4 अलग अलग तरह के होते हैं, है ना, आपको मालूम ही है। एक तो स्पेड होता है ब्लैक में, एक क्लब, है ना, एक हार्ट, और चौथा कौन सा हो गया? डायमंड, है ना। नीचे वाले 2 लाल होते हैं, मतलब इसको हिंदी में यदि बोले तो, है ना, ये हुक्म होता है ना, ये चिड़ी, और फिर, है ना, ये पान और ये ईंट। तो इस तरह के कार्ड्स होते हैं। और कहाँ से कहाँ तक? एस, फिर 2, 3, और लास्ट के 3 कार्ड कौन से हो गए? जैक, क्वीन और किंग, है ना। इसी तरह से क्लब में भी एस, 2, 3, और लास्ट के हो गए जैक, क्वीन और किंग। फिर इसमें भी एस, 2, 3, जैक, क्वीन, किंग, और इसमें भी एस, 2, 3 और जैक, क्वीन और किंग, है ना। इस तरह के होते हैं। जब ए पार्ट में क्या बोल रहा है कि कार्ड जो हमने ड्रॉ किया वो ब्लैक होना चाहिए एंड, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये एंड वर्ड जो आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है कि इट इज ब्लैक एंड अ फेस कार्ड, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फेस कार्ड भी होना चाहिए उसको और ब्लैक भी होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अभी इसमें ब्लैक कौन से हो गए? ये वाले ब्लैक हैं और ये वाले जो है वो रेड कलर के हैं। ठीक है, तो ब्लैक होना चाहिए और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? एंड अ फेस कार्ड। अच्छा, फेस कार्ड कौन से हैं? ये सारे फेस कार्ड हैं। तो इसको हम फेस कार्ड क्यों बोलते हैं? भाई इसमें शक्ल बनी हुई होती है ना। ठीक है, जैक, क्वीन और किंग की शक्ल बनी हुई होती है, तो इसीलिए इसको फेस कार्ड बोलते हैं। तो अब हमारा इवेंट जो है वो किस तरह से डिफाइंड है कि कार्ड जो है वो ब्लैक होना चाहिए एंड फेस कार्ड भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस वाले इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? ये एलिमेंट्स हो जाएंगे। ये जो कार्ड्स हैं, है ना, फेस कार्ड्स भी हैं और ब्लैक भी हैं। ठीक, तो इस इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हो गए? 6 हो गए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ठीक है, क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए में अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में। तो ये क्या हो गया? 6/52। ठीक है, तो 3/26। तो ये आपका आंसर। बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में इवेंट क्या दिया हुआ है कि कार्ड जो है इट इज ईदर लेस देन 5 और, है ना, और अ फेस कार्ड। यहाँ पे एंड था, यहाँ पे और। तो और का मतलब जो है वो किस तरह से निकलता है कि दोनों में से कोई भी कंडीशन होगी तो इवेंट सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या था? या जो ए पार्ट में क्या था, एंड लगाने से क्या था कि दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी था। ब्लैक भी होना जरूरी था, फेस कार्ड भी होना जरूरी था। और यहाँ पे क्या है कि या तो फेस कार्ड हो जाए और या फिर लेस देन 5 हो जाए, दोनों ही केस में हमारा इवेंट सेटिस्फाई हो जाता है ना, हमारी इवेंट की कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाती है। ठीक है, तो फेस कार्ड में एलिमेंट्स जो है वो कौन कौन से हो गए? ये तो अभी अपन ने देखा। फेस कार्ड में तो ये सारे एलिमेंट्स हो जाते हैं, है ना। अच्छा, अब कार्ड लेस देन 5, तो लेस देन 5 के लिए 8, 2, 3 तो बना ही दिया। 4 तक जाएगा लेस देन 5 में, 4 तक। ठीक है, तो और एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए? ये सारे एलिमेंट्स हो गए। तो या तो ये हो जाए और या ये हो जाए, दोनों में से कोई भी हो जाएगा तो इवेंट सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस इवेंट में कितने हैं, है ना, ये 12 ये हो गए, 12 प्लस ये 4 इंटू 4 मतलब 16 ये हो गए। तो हमारे टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? 28 हो गए। ठीक है, तो अगेन, है ना, प्रोबेबिलिटी इस वाले इवेंट की क्या हो जाएगी? Na अपॉन ns। ठीक है, सैंपल स्पेस से हमने डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया? 28/52। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 7/13। ठीक है, ये आपका आंसर। थर्ड पार्ट करते हैं। अब सी पार्ट करते हैं
इवेंट किस तरह से डिफाइंड है कि कार्ड जो है इज नॉट अ हार्ट एंड नॉट अ फेस कार्ड, मतलब एंड लगाया बीच में, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले नॉट अ हार्ट वाले में देखते हैं। नॉट अ हार्ट में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, है ना, हार्ट के अलावा सारे, है ना, नॉट अ हार्ट, हार्ट नहीं होना चाहिए बस। तो एक तो ये सारे आ गए, डायमंड के सारे आ गए, और स्पेड के और क्लब के सारे आ गए। ठीक है, हार्ट को छोड़ दिया हमने। ठीक, एंड एंड नॉट अ फेस कार्ड। ठीक, तो ये जो अपन ने पिंक में जो ये बॉक्स जो बनाया है, इसमें से फेस कार्ड निकाल देते हैं, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है अपने को। तो इसमें फेस कार्ड के जस्ट पहला वाला कार्ड कौन सा होगा, 10 होगा। ठीक, तो अपने पास में एलिमेंट जो बच गए इस इवेंट के लिए, ये कौन कौन से बच गए, ये एलिमेंट्स बच गए। ठीक है, ये जो मैंने ग्रीन में जो बॉक्स बना दिया, तो अब इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट कर लें, तो कितने, है ना, 10 हैं, एक सूट में 10 हैं, तो है ना 10 इंटू 3, तो 30 हो गई बेसिकली। तो प्रोबेबिलिटी सी वाले केस में इस इवेंट की क्या हो जाएगी, 30/52। ठीक है, तो कितना आ गया, 15/26। ठीक, तो ये आपका आंसर। एक और एग्जाम्पल करते हैं। ये एग्जाम्पल करते हैं, 5 बुक्स नंबर्ड 1 to 5, है ना, डिस्टिंक्ट बुक्स हैं अलग अलग, आर अरेंज्ड रैंडमली ऑन अ शेल्फ। तो बुक्स कौन कौन सी है अपने पास में, B1 B2 B3 B4 B5, है ना, अलग अलग बुक्स हैं, इनको शेल्फ पे अरेंज करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बुक्स B2 एंड B3 आर टुगेदर, है ना, मतलब B2 और B3 जो है वो एक साथ हो। तो अपन ए पार्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें भी, है ना, इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ये निकालने के पहले सबसे पहले हमारा पहला काम क्या होना चाहिए, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है उसको निकाल लें, क्योंकि उससे डिवाइड तो करना ही पड़ेगा हम लोग। तो इस वाले केस में सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो क्या हो जाएंगे, इन बुक्स को अरेंज करने के टोटल तरीके। ठीक है, तो ये तो हमको मालूम ही है, 5 डिफरेंट बुक्स हैं, 5 जगहों पे हमको उसको अरेंज करना है, तो कितने तरीके होते हैं, 5 फैक्टोरियल, है ना, ये तो सैंपल स्पेस हो गया। ठीक, अच्छा, अब क्या हमको अरेंज करना है, B2 और B3 को एक साथ रख करके। तो जब एक साथ रख करके जब हम अरेंज करते थे, है ना, उसमें बेसिकली क्या करते हैं, जिनको साथ में रखना होता है उनको एक बॉक्स में डाल दें, है ना, और उसको एक आइटम की तरह हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में बेसिकली क्या हो गए, 4 आइटम हो गए, 4 आइटम हो गए, और 4 जगह पे उसको हमको रखना है। तो कितने तरीके से हम रख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। ये अभी हम क्या निकाल रहे हैं, ये जो इवेंट है, इवेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल तो ये हो गया। अच्छा, इस बॉक्स में भी B2 B3 को हम इंटरनली अरेंज कर सकते हैं। ठीक है भाई, या तो हम B2 B3 की तरह रखें या B3 B2 की तरह रखें, है ना, ये भी कर सकते हैं हम उसको। तो क्या हो जाता है, इंटू 2, है ना, ये अपन कर चुके हैं परम्यूटेशन में। तो इस इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ये हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस इवेंट में अपॉन सैंपल स्पेस साइज। तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया, 2/5। ठीक है, अच्छा, अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या है, B2 और B3 एक साथ नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज देखें, अभी अभी अपन ने क्या निकाला कि एक साथ होने के तरीके निकाले अपन। ठीक है भाई, इतने तरीके से B2 B3 जो है वो एक साथ हो सकते थे, और फिर उसके बाद में प्रोबेबिलिटी निकाली उसकी। तो इसमें एक चीज देखें, है ना, कि जैसे किसी भी इवेंट को जब हमें यदि ए डिनोट करते हैं, ठीक है, तो ये है कि ये इवेंट का होना। तो इवेंट के नहीं होने को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, ए बार। ठीक है, कि वो इवेंट नहीं हुआ। ठीक, तो आप देखें, इवेंट के होने के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को यदि इवेंट के नहीं होने के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से हम ऐड कर दें, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा किसी भी एक्सपेरिमेंट का। भाई, किसी भी एक्सपेरिमेंट में कोई भी इवेंट या तो होगा या नहीं होगा, कोई तीसरी पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं। ठीक है, तो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऐड कर दें तो सैंपल स्पेस आ जाएगा, और इनकी प्रोबेबिलिटीज को हम ऐड कर दें, है ना, प्रोबेबिलिटी को ऐड करने के लिए बेसिकली क्या है, सैंपल स्पेस से हमने थ्रू आउट हमने डिवाइड कर दिया। सैंपल स्पेस से थ्रू आउट हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाता है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। ये किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। ठीक है, मतलब इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी उसको ऐड कर देंगे तो 1।
मतलब 100% प्रोबेबिलिटी है कि भाई इवेंट या तो होगा या नहीं होगा, ये तो ऑब्वियस ही है, ठीक है। तो इस वाले केस में ये जो नॉट टुगेदर वाला है, ये बेसिकली क्या है, हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ए तो हम निकाल ही चुके हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार क्या हो जाएगा, बुक्स नॉट टुगेदर, तो 1 माइनस पी ए, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 1 माइनस 2/5, तो ये हो गया 3/5 की प्रोबेबिलिटी ये दोनों बुक्स एक साथ नहीं है, वो 3/5, ठीक है। तो ये आपका आंसर